माइक खोले। माइक बंद है महाराज जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। महर्षि बादरायण के द्वारा वर्णित ब्रह्म सूत्र के ऊपर हम सब शंकर भाष्य के अनुसार सूत्रों के तात्पर्य अर्थ का विचार कर रहे हैं। सभी वेदांत वाक्यों का तात्पर्यतः अद्वय ब्रह्म में ही पर्यवसान होता है। यही इस पहले अध्याय का विषय है। जिसके अंतर्गत पहला सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस पहले सूत्र के द्वारा ब्रह्म विचारणीय है। श्रुति ने ब्रह्म को असंग कहा है, इसलिए ब्रह्म के विषय में संदेह है और ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष रूपी फल भी मिलता है। इसलिए श्रुति वाक्यों के आधार पर ब्रह्म का विचार करना चाहिए। ये पहले सूत्र से सूत्रकार ने बतलाया। अब वो ब्रह्म जिसका विचार करना है, उसका लक्षण है कि नहीं है, और लक्षण है तो क्या है, उसका विचार दूसरे सूत्र से किया और सिद्धांत से स्थापित किया। जन्माद्यस्य अतः, जन्मादि जगत जन्मादि का कारण ब्रह्म है। इसलिए संसार की जन्मादि कारणता ब्रह्म में है। जैसे रज्जु सर्पादि के जन्म का कारण रज्जु है, ऐसे ही संसार के जन्म स्थिति लय का कारण अधिष्ठान रूप से ब्रह्म है। और वैसे ही लौकिक वाक्यों की भांति सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य भी लक्षण से ब्रह्म का ही बोध कराते हैं।
वेद, अब चूंकि ब्रह्म सर्वज्ञ है, जो जगत का कर्ता है, इसके लिए शास्त्र योनित्वाधिकरण, चूंकि संपूर्ण जगत का कारण होने से ब्रह्म को सर्वज्ञ कहा गया और जगत के अंतःपाती वेद भी है और वह वेद नित्य है, तो फिर ब्रह्म को ही जगत कारण क्यों कहते हैं? जैसे जगत का कारण ब्रह्म है, ऐसे वेद का भी कारण ब्रह्म होगा, जबकि वचन यह है कि वेद नित्य है, वाचा विरूप नित्यया, इसलिए वेद का कर्ता ब्रह्म नहीं है। ऐसा आक्षेप जब किया पूर्ववादी ने, तो उसके समाधान रूप में ये सिद्ध किया कि वेद का कर्ता भी ब्रह्म ही है, क्योंकि वेद परमेश्वर का श्वास निश्वास है। वेद में जो नित्यता कही गई है वो तो समानता को लेकर के कही गई, इसलिए सबका सभी अर्थों का प्रकाशन करने वाला वेद और उस वेद का कर्ता होने से ब्रह्म सर्वज्ञ है। और दूसरी बात, क्योंकि ब्रह्म में कोई रूप लिंग आदि नहीं है, इसलिए वेद प्रमाण से भिन्न और किसी प्रमाण से उसको नहीं जान सकते। और श्रुति में तम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, मैं तुमसे उपनिषद पुरुष के बारे में पूछता हूं, ये सब श्रुति वाक्य जो है वो ब्रह्म को वेदिक गम्य बतलाते हैं। इसीलिए वेद से भिन्न और किसी प्रमाण से ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता। ये शास्त्र योनित्वाधिकरण से शास्त्र योनित्वाद इस सूत्र से सिद्ध किया। अब चौथा सूत्र था समन्वय सूत्र, तत्तु समन्वयात्, सभी वेदांत वाक्य स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का बोध कराते हैं, वो किसी क्रिया के शेष नहीं है, नहीं उपासना विधि के शेष है। ऐसा सभी श्रुति वाक्यों का वेदांत में समन्वय सिद्ध किया। अब पांचवा सूत्र इसके बाद है इक्षतेर ना शब्दम, जगत सृष्टा को ईक्षण का करने वाला, ईक्षण करने वाला, इच्छा करने वाला, संकल्प करने वाला कहा गया है, और वो चेतन का ही धर्म हो सकता है, जड़ प्रधान का नहीं। और अशब्दम, अशब्दम से ये भी निषेध कर दिया कि कहीं पर भी शास्त्र में, वेदांत में प्रधान को जगत कारण नहीं माना गया है। इसलिए ब्रह्म ही जगत कारण है
और वही ईक्षण करने वाला भी है, जो सृष्टि की इच्छा करता है, संकल्प करता है। अब इसी क्रम में 7वां सूत्र तन निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्, हाँ 6ठा सूत्र आया तन गौणश्चेत न आत्मशब्दात्। पूर्ववादी सांख्य ने जो ऐसा माना कि ईक्षण शब्द जो है, ईक्षण वचन, वो गौण मान लिया जाए, मुख्य न माना जाए। औपचारिक इच्छितृत्व प्रधान में क्यों न माना जाए, तो सिद्धांत से उसका निषेध कर दिया कि जब मुख्य इच्छितृत्व है ब्रह्म में, तो उसको छोड़ करके औपचारिक अर्थात गौण इच्छितृत्व को उसमें क्यों माना जाए। तो सांख्य ने एक उदाहरण देकर के कहा कि जैसे श्रुति में कहते हैं तत् तेजो ऐक्षते इत्यादि, उस तेज ने ईक्षण किया, जल ने ईक्षण किया, तो अचेतन तेज और अचेतन जल जब ईक्षण कर सकता है, तो वैसे ही औपचारिक ईक्षण क्यों न मान लिया जाए प्रधान में। अब ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर 6ठा सूत्र कि गौण ईक्षितृत्व मानना ठीक नहीं, क्योंकि जो ईक्षण करता है, जो ईक्षण का करने वाला है, जगत सृष्टि का संकल्प जो करता है, उसमें आत्म शब्द का प्रयोग देखा गया है श्रुति में। गौणश्चेत न आत्म शब्दात्, यदि गौण कहोगे तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ईक्षणकर्ता में आत्म शब्द का प्रयोग हुआ है। और दूसरी बात, जीव जो चेतन है, वो अचेतन प्रधान की आत्मा कैसे हो सकता है। आत्मा अपना स्वरूप ही होता है, और वह चेतन जीव अचेतन प्रधान का स्वरूप कैसे हो सकता है। लेकिन चेतन ब्रह्म को यदि मुख्य ईक्षण कर्ता मानेंगे, ईक्षण का करने वाला ब्रह्म है, तो उसमें चेतन विषयक आत्म शब्द का प्रयोग ठीक ही है। और श्रुति ऐसा ही उपदेश भी करती है कि वह आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, उसी में सारा जगत तादात्म्य रूप से रहता है, वह सत्य है, और हे श्वेत केतु वही तू है, वह आत्मा तू है। तो इस वाक्य के द्वारा भी जो चेतन श्वेत केतु है, उसको आत्मा के रूप में बतलाया गया।